जीवन की हर समस्या का उत्तर गीता के इस एक श्लोक में छिपा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है? कभी परिवार की चिंता, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में दूरियां, तो कभी भविष्य का डर। इंसान पूरी मेहनत करता है, फिर भी मन में बेचैनी बनी रहती है। ऐसी ही एक घड़ी में हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी खड़े थे। सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार और अपने ही प्रियजन थे। उनके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता में अनेक अमूल्य शिक्षाएं हैं, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जो जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान बताता है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। इसका सरल अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म करने में भी आसक्त मत हो। सोचिए, हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो? यही भय हमें भीतर से कमजोर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ। जब मन परिणाम की चिंता में उलझ जाता है, तब वर्तमान का श्रेष्ठ कर्म भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब मन पूरी निष्ठा से कर्म करता है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है और शांति भी मिलती है। एक किसान बीज बोता है, वह समय पर खेत जोतता है, पानी देता है और पूरी मेहनत करता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं होती। यदि वह केवल परिणाम की चिंता करता रहे, तो वह खेती ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वह अपना कर्म करता है और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। विद्यार्थी पढ़ाई करे, लेकिन केवल अंकों की चिंता में न डूबे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, लेकिन हर दिन लाभ हानि के डर में न जिए। नौकरी करने वाला अपना सर्वश्रेष्ठ दे, लेकिन हर समय प्रमोशन की चिंता में स्वयं को न जलाए। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दें। लक्ष्य अवश्य रखें, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सच्चे कर्म, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास से तय करें। जब हम परिणाम को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है। लेकिन जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं, तब हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ाता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है या कोई निर्णय आपको परेशान कर रहा है, तो कुछ क्षण रुककर इस श्लोक को याद कीजिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपना श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब कर्म शुद्ध होता है, नीयत सच्ची होती है और मन में भगवान का स्मरण होता है, तब देर हो सकती है, लेकिन सही फल अवश्य मिलता है। अंत में बस इतना ही, कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और गीता की इस अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाइए। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अवश्य आया होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल कर्म करो, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सफलता की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण कभी भी लक्ष्य छोड़ने की बात नहीं करते। वे केवल यह कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर मत करो। सोचिए, एक तीरंदाज जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है, तो उसका पूरा ध्यान तीर चलाने की सही विधि पर होता है। यदि तीर छोड़ने से पहले ही वह सोचने लगे कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं, मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो उसका निशाना कभी सही नहीं लगेगा। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आज अधिकांश लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। विद्यार्थी पढ़ते समय परीक्षा के परिणाम से डरता रहता है। व्यापारी हर समय लाभ हानि की चिंता करता है। नौकरी करने वाला प्रमोशन की चिंता में अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और यही चिंता धीरे धीरे तनाव, क्रोध और निराशा का कारण बन जाती है।
भगवान श्री कृष्ण हमें इस मानसिक बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात मन को संतुलित रखकर अपना कर्तव्य निभाओ। यही गीता का वास्तविक योग है। योग केवल आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाम नहीं है। योग का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना। जब सफलता मिले तब अहंकार न आए, जब असफलता मिले तब निराशा न आए। यही सच्चा योग है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी विश्वास और कभी स्वयं को पहचानने का अवसर। यदि हम हर परिस्थिति को भगवान की शिक्षा मान लें तो कोई भी दुहक हमें लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही वह दृष्टि है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि मन बार बार चिंता में चला जाए तो उसे शांत कैसे करें? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर ढंग से दिया है। मन को चिंता और भय से कैसे मुक्त करें? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मन बार बार चिंता, भय और नकारात्मक विचारों में फंस जाता है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो कोई भी कठिन परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन यदि मन ही हमें नियंत्रित करने लगे तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जरा सोचिए, हम दिन भर कितनी बातें सोचते रहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो अभी हुई ही नहीं, उनके बारे में भी चिंता करते रहते हैं। भविष्य का डर, लोगों की बातें, असफलता का भय, ये सब मिलकर हमारे मन की शांति छीन लेते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि चिंता का समाधान भागने में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाने में है। वे कहते हैं कि हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि चिंता हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देती है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। इसीलिए गीता हमें बार बार वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो इस समय हमारे हाथ में है वह है हमारा कर्म। यही वर्तमान क्षण हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम हर दिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, भगवान का स्मरण करें और परिणाम उन्हें समर्पित कर दें, तो धीरे धीरे मन का भय समाप्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना ही बुद्धिमानी है। कई बार भगवान हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारे हित के अनुसार मार्ग देते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही हमारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। इसलिए विश्वास रखिए, यदि आपका कर्म सच्चा है, आपकी नीयत पवित्र है और आपका मन भगवान में स्थिर है, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि हमें बार बार असफलता मिले तो क्या तब भी कर्म करते रहना चाहिए? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही प्रेरणादायक ढंग से दिया है।